नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का आईना। ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। अब आपको दिखाते हैं इश्क, फरेब और बदहाल जिंदगी की दास्तान। इसमें पति है, पत्नी है और एक्स बॉयफ्रेंड है, और ऐसा दगाबाज इश्क है जिसने अपनी ही महबूबा की जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन इस दर्द तबाही के लिए महबूबा भी उतनी ही गुनहगार है जो अब दर दर की ठोकरें खा रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। नाजायज रिश्तों का अंजाम वही होता है, दो नाव में पैर रखने से जो हाल होता है। कितने भी शातिर हो साहबा, करनी का फरूर मिलता है। ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसका जीता जागता सबूत सामने आया है ग्वालियर से, जहां इश्क, शादी और फरेब में खुशियां ढूंढने वाली एक महिला अब दर दर की ठोकरें खा रही है। उसे नाब पति की पनाह मिल रही है, न ही आशिक का प्यार। पति और बॉयफ्रेंड के बीच पिसकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। युवती का आरोप है कि बॉयफ्रेंड ने फोटो वीडियो पति को भेजने की धमकी देकर उसका शोषण किया और शादी का वादा कर पति को तलाक देने के लिए कहा। लेकिन जब तलाक की नौबत आ गई तो आशिक ने बाजी पलटते हुए शादी से इनकार कर दिया। एक ओर पति ने साथ रखने से मना कर दिया तो दूसरी ओर अब आशिक की बेवफाई ने युवती को तोड़कर रख दिया है। 2017 में युवती की दोस्ती नया गांव के रिंकू परिहार से हुई। 2019 में चिनोर निवासी एक युवक से युवती की शादी हुई। शादी के बाद भी युवती और रिंकू के बीच नाजायज रिश्ते रहे। ये कहानी लगातार बढ़ती रही, इश्क परवान चढ़ता रहा। युवती अपने पति के पीठ पीछे रिंकू से मिलती रही। रिंकू युवती से कहता कि वो अपने पति को तलाक दे दी। तलाक के बाद दोनों शादी कर लेंगे, खुशी खुशी साथ रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो वीडियोस और फोटो पति को भेज देगा। बॉयफ्रेंड ने इश्क का सबूत देने दोनों हाथ में युवती का नाम गुदवाया। युवती ने महबूब के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर बॉयफ्रेंड ने पति को वीडियो फोटो भेज दी। इन फोटोज को देखकर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और कुटुंब न्यायालय में तलाक का आवेदन दायर कर दिया। ये सब होने के बाद युवती अपने प्रेमी के पास पहुंची और पति को तलाक देकर शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रेमी रिंकू ने युवती से शादी से इनकार कर दिया। युवती को पता चला कि रिंकू किसी और से शादी कर रहा है, और तब युवती को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस धोखे से पूरी तरह टूट गई और इस धोखे की शिकायत लेकर थाने पहुंची, जिस पर सुनवाई करते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा बॉयफ्रेंड था जो मुझे 7-8 सालों से परेशान कर रहा है। मेरी शादी हुई तो मेरी शादी में भी आए, तो इनने पता नहीं मेरे पति का नंबर कहाँ से लिया, फोटो भेजे मेरे पहले के और वीडियो भेजी। मेरे पति ने तलाक दे दिया। वो मुझे नहीं रख रहा है 5 साल तक। मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ। अगर वो मुझे शादी ना करे तो सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। और मेरे से शादी का नाम लेके सर 8 साल से शोषण कर रहा है। उसका कहना यह है कि शादी से पहले उसके मित्रता थी, और उसके बाद जब शादी हो गई तो उसने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो और अपने पति से तलाक ले लो। तो उसने तलाक के लिए लगा दिया कोर्ट में, और कोर्ट के लिए अगली तारीख लगी हुई है। और पति भी उसको रखना नहीं चाहता है, इसी के संबंध में आवेदन दिया है। ये पूरी कहानी रिश्तों की मर्यादा और नाजायज संबंधों की वो मिसाल है जो इस बदलते दौर में सबको सीख लेने के लिए काफी है। क्योंकि जब आप रिश्तों की लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो जिंदगी जलती लंका में ही कटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देख और सुन आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें क्राइम है, ड्रामा है और थ्रिलर भी।
बेंगलुरु में एक शख्स को बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया तो इन भाई साहब ने पूरी बैंक ही लूट ली। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट से समझेंगे। बैंक से नहीं मिला लोन, पूरा बैंक ही लूटा। मनी हाइस्ट सीरीज से मिला आइडिया, यूट्यूब से वीडियो देख बनाया लूट का प्लान। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एक शख्स ने लोन नहीं मिलने पर बैंक ही लूट लिया। उसने इतना खतरनाक प्लान बनाया जिसमें पुलिस भी उलझी रह गई और इस प्लान को बनाने में आरोपी को कई महीनों का वक्त लगा। लेकिन आखिरकार यह प्लान कामयाब हुआ और आरोपी ने बैंक से 17 किलो सोना लूट लिया। मुख्य आरोपी विजय कुमार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने अगस्त 2023 में एसबीआई बैंक में 15 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इससे नाराज होकर उसने बैंक से 13 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विजय कुमार को स्पेनिश क्राइम ड्रामा सीरीज मनी हाइस्ट से चोरी का आइडिया आया। इसके बाद उसने यूट्यूब वीडियो देखकर 6 से 9 महीने में बैंक लूट की प्लानिंग। बैंक लूटने में उसने भाई अजय कुमार, बहनोई परमानंद और 3 अन्य साथी अभिषेक, चंद्रू और मंजुनाथ की मदद। पुलिस ने फिलहाल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय कुमार ने बैंक लूटने से पहले अपने 5 साथियों के साथ मिलकर कई महीने प्लानिंग की। विजय कुमार और चंद्रू ने कई बार बैंक की रेकी की। उन्होंने रात को सुनसान खेतों से बैंक तक जाने की मॉक ड्रिल की ताकि पुलिस और आम लोगों को मूवमेंट का अंदाजा ना हो सके। इसके बाद गैंग ने खिड़की से बैंक में एंट्री ली। साइलेंट हाइड्रोलिक आयरन कटर और गैस कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके बैंक के लॉकर तोड़े। किसी ने भी फोन का इस्तेमाल नहीं किया। सीसीटीवी का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी साथ ले गए, जिससे पुलिस के लिए कोई सुराग ही ना बचे। विजय कुमार ने सिक्योरिटी बैरियर काटने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर के सीरियल नंबर भी मिटा दिए। गैंग ने मिर्च पाउडर स्ट्रांग रूम और मैनेजर के कैबिन समेत पूरे बैंक में फैला दिया ताकि पुलिस के लिए जांच करना मुश्किल हो जाए। पुलिस ने कई राज्यों में आरोपियों की तलाश की। चोरी के बाद गैंग ने चोरी किए गए सोने को बेचना शुरू कर दिया। इससे मिले पैसे को बिजनेस और घर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने नवंबर से फरवरी के बीच गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन की। जांच के दौरान पुलिस को तमिलनाडु के एक नेटवर्क का पता चला जो लोकल लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। इसी की मदद से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तमिलनाडु के मदुरै जिले के उसीलम पट्टी इलाके में चोरी किए गए सोने को ढूंढने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक्सपर्ट स्विमर्स की मदद से 30 फीट गहरे कुएं से एक लॉकर बरामद किया जिसमें करीब 15 किलो गोल्ड छिपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी विजय कुमार ने लॉकर को कुएं में छिपाने का प्लान बनाया। 2 साल बाद इसे निकालने का प्लान था ताकि किसी को शक ना हो सके। फिलहाल पुलिस ने पूरा सोना बरामद कर लिया है। बैंक लूटने की पूरी कहानी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अगर किसी को बैंक लोन नहीं देती है तो क्या पूरा बैंक ही लूट लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धार के कातरखेड़ा में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को बाग सिंह खरते के घर पर बड़ी संख्या में बदमाशों ने डकैती की, वारदात को अंजाम दिया था। इसमें घर वालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर और हजारों रुपए नकदी की लूट की थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल था। इसके बाद पुलिस ने 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू की।
धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कातरखेड़ा गांव में डकैती की इस घटना को पुलिस ने चुनौती के तौर पर लिया और डकैती से जुड़े सारे तथ्यों को खंगाला, जिससे पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच गई। पूरी घटना को टांडा क्षेत्र के बोर्डाबरा और आसपास के बदमाशों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लगभग 5 लाख रुपए के चांदी के गहने और 50,000 नकदी और दूसरा सामान जब्त किया है। इन लोगों से जो है वो घटना में जो चोरी किया था मशरूका पूरा बरामद हो चुका है, चांदी का सामान और 50,000 रुपये नकदी। 4 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, बाकी 600 और आरोपी अभी गिरफ्तार होना बाकी है। इन सब का आपराधिक रिकॉर्ड है, वो भी देखा जा रहा है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी आगे भी। इस चुनौती को जिस रूप में हमारी टीम ने स्वीकार किया, बहुत जल्दी हम लोगों ने उसका पर्दाफाश करके उनको गिरफ्तार किया है। मैं पुनः आपके माध्यम से ये चुनौती देता हूँ कि जो भी संपत्ति संबंधी का अपराध करने वाले अपराधी हैं वो ऐसा अपराध छोड़ दें, नहीं तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। अगर चाहे तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके अपना जीवन यापन करें। ये मेरा आपके माध्यम से संदेश है अपराधियों के लिए। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 32 वर्षीय महिला ने पति के दोस्त के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया है। साथ ही शारीरिक संबंधों की बात को सबसे बताने की धमकी देते हुए 15 लाख रुपए, कुछ जमीन के कागजात हड़पने के आरोप भी लगाए। पति के दोस्त और उसके 3 साथियों ने ये घटना को अंजाम दिया था। महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि कटनी का रहने वाला नरेंद्र शिवहरे उसके पति का दोस्त है, जिसका घर आना जाना होता था। साल 2023 में नरेंद्र ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए और फिर कुछ दिनों बाद उसे ये बात सबसे बताकर समाज में बदनाम करने की धमकी देने लगा। धमकी देने के दौरान नरेंद्र ने समुदाय विशेष के 2 युवक, एक युवती से भी महिला को धमकी दिलाई, जिसके बाद नरेंद्र महिला से अलग अलग किस्तों में 15 लाख रुपए और जमीन के कुछ कागजात ले गए। पूरे मामले को लेकर अब महिला ने आधारताल थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। इसके पति का दोस्त जिसका इनके घर में आना जाना था, नरेंद्र शिवहरे, इनके शारीरिक संबंध बन गए और शारीरिक संबंध बनने के बाद शारीरिक संबंध को सबके सामने बता देने का डर दिखाकर इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके 3000 वर्ग फुट जमीन के कागज अपने पास रख लिए गए। इसी शिकायत पर अपराध कायम किया गया है, विवेचना की जा रही है। शहडोल के थाना अमलाई क्षेत्र के बटूरा गांव में बीती रात एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने हत्या कर शव को जंगल में नदी के किनारे फेंक दिया। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग खिलावन वासुदेव सुबह शौच के लिए अपनी पत्नी के साथ बाहर गए थे। इस दौरान गांव के ही कुछ लोग बुजुर्ग को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए और उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि गांव के ही चौधरी परिवार ने होली के वक्त बुजुर्ग खिलावन को धमकी दी थी कि हम खून की होली खेलेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रामप्रसाद चौधरी, बाकी उनका नहीं सुनता हूँ। इन लोग खींच के ले गए हैं। इसके बाद मैं आया ढूंढने, तो फिर मैं ढूंढते 7 बजे दिन पाया नदी के नीचे। मूलचंद चौधरी है और मंजू चौधरी है, जर्री चौधरी है, रमेश चौधरी है। नानी नाना दोनों दूर दूर टॉयलेट बैठे थे, तो किसी ने नाना जी को पकड़ के और घसीटते हुए लेके गए हैं। तो नानी चिल्लाते रह गई कि क्यों ले जा रहे हो, रुकिए रुकिए रुकिए, कौन हो। सोन नदी के पास गड्ढे पे नाना जी की लाश मिली है। टिल्लू वासुदेव उम्र 60 साल का शव प्राप्त हुआ है। उसके शव को देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पर कोई चोट लगी है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में थाना अमलई में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संबंधित संदिग्धों से भी इस संबंध में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजगढ़ के सारंगपुर में पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां पर मुस्लिम समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शाजापुर रेफर किया गया।
घटना के बाद परिजन शव लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं गिरफ्तारी ना होने पर धरना देने की चेतावनी भी दी। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि करीब 6 महीने पहले एक युवक सलमान की सारंगपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ये रंजिश बनी हुई है। जी, अभी एक विवाद सामने आया था जिसमें दो पक्ष आपस में पुरानी रंजिश के चलते उनका आपस में विवाद हुआ था। उन्हीं में से एक पक्ष ने चाकूबाजी करके सामने वाले को घायल किया। उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 घायल हैं, उन्हें शाजापुर रेफर किया गया है। अभी हमने उसमें FIR पूरे प्रकरण में की है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी, अपन FIR की नकल मांगने चाह रहे हैं, हम तो ना से नकल नहीं दे पा रहे अपन को। वो बोल रहे कि आप डेड बॉडी ले जाओ, कैमरा चेक करेंगे, FIR लिखने को राजी नहीं है। आरोपी मास्टरमाइंड है रशीद भाई, और अजीम मास्टरमाइंड है, और मानने वाले कल्लू शकील पंचायत की लड़ी ने हमारे पे दादागिरी कर रहे हैं। घर से है तो भाई ये लड़ी और कुछ भी लड़ी नहीं, जिसका बोलने वाला है नहीं उसको उस पर हावी हो रहे। रायगढ़ जिले के पुसौर में एक युवक को फिल्मी स्टाइल में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। आरोपी युवक और उसके साथी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा साले हैं। दरअसल शासकीय स्कूल झलमला में ओपन स्कूल की 10वीं की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान पर्यवेक्षक को छात्र अमन सारथी की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जब पर्यवेक्षक ने उसके दस्तावेज की जांच की तो उसका प्रवेश पत्र नकली निकला। पुलिस से पूछताछ में बताया कि वो अपने जीजा के बदले में परीक्षा में बैठा था। अमन की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के जीजा को भी न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इस पर थाना पुसौर अपराध क्रमांक 82/2025 धारा 318(4), 319(2), 61(2) और 3(5) BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। NIA के वांटेड आतंकी फिरोज खान को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वही आतंकी है जिस पर जयपुर में ब्लास्ट की साजिश रचने के आरोप है। 28 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक 4 व्हीलर से बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ पकड़ा था। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने रतलाम के 8 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद से ही फिरोज फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में NIA ने रतलाम शहर में जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए थे और उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख का इनाम भी रखा था। खबर है कि अपने घर ईद मनाने आए आतंकी फिरोज को SP स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है, जिस पर रतलाम पुलिस की लंबे वक्त से नजर थी। 3 साल से जो है इसकी तलाश की जा रही थी, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा तलाश की जा रही थी। आज सुबह एक डेडिकेटेड ऑपरेशन के द्वारा जो है रतलाम पुलिस के द्वारा जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के दौरान जो है तो छोटी मोटी जो है हाथापाई हुई। गिरफ्तार करने के दौरान उसमें एक FIR रजिस्टर किया गया है और उसके बाद जो है हमने बाकी एजेंसीज को भी इन्फॉर्म किया है। एजेंसीज भी जो है आ रही हैं और अपने केसेस में भी आगे इसमें जो है साइबर की टीम देख रहे हैं किस तरीके से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। NIA का और 5 लाख का जो है इनाम था, इसको लेकर के पुलिस सब पहुंची है और देखिए इसको हटा। पेंड्रा में पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। आरोपी पप्पू चौधरी गिरफ्तार। मरवाही थाना क्षेत्र के कटरा की घटना। गुना में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने दबिश देकर 2 युवक और 2 युवतियों को किया गिरफ्तार।
पेंड्रा पत्नी की शराब पीने की आदत से परेशान पति ने की उसकी हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जांजगीर में यातायात पुलिस आरक्षक से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार, पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। बलरामपुर जिले में रकम 2 गुना करने का झांसा देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने ग्रामीण से 50,20,000 रुपए ठगे थे। कोरबा में एक नशेड़ी ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया, लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। महासमुंद में एक महिला की जली लाश मिलने से हड़कंप मच गया, पुलिस ने पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू की।